नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका के कई सारे प्लेन्स ने उड़ान भरी है और ये प्लेन पहुंच रहे हैं डिएगो गार्सिया, हिंद महासागर में अमेरिका का वो नेवी बेस जहां से किया जा सकता है ईरान पर हमला। देखिए, ये एक ऐसी खबर है जिस पर पूरे जितने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र है, जिस पर ईरान की नज़र है और जिस पर चीन की खास तौर पर नज़र है। देखिए, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन प्लेन्स जिसमें C-17A ग्लोबमास्टर 3 जो है वो शामिल है, उनके नंबर्स भी सामने आए हैं कि करीब 10 प्लेन ऐसे हैं जिन्होंने उड़ान भरी है और इसमें से 6 या 7 प्लेन डिएगो गार्सिया की तरफ गए हैं। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक वो बेस है, नेवी बेस है अमेरिका का, जहाँ पे बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स हैं और यहाँ पे B-2 बॉम्बर्स भी रखे जाते हैं। जब पिछली बार जंग की बात हो रही थी कि ईरान पर जब हमले हुए थे, 12 दिन की जंग हुई थी, तब भी B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया में पहुंचे थे। और अब बताया जा रहा है कि C-17 ग्लोब मास्टर जो अमेरिकी प्लेन्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब देखिए, ये जो ग्लोब मास्टर्स है अमेरिका के, इसमें काफ़ी सारे जो है सैनिक ले जाए जा सकते हैं, हथियार ले जाए जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स सामान जो है, मिसाइल्स जो हैं वो ले जाई जा सकती है। और बताया जा रहा है ये सब के सब डिएगो गार्सिया पहुंचना शुरू हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो ये माना जा रहा है कि ईरान पर हमला अगर B-2 बॉम्बर्स से होता है पिछली बार की तरह, तो क्या डिएगो गार्सिया से फ्लाई करेंगे B-2 बॉम्बर्स? देखिए, ये बड़ी खबर है। ये समझना पड़ेगा कि ईरान पर अगर हमला होता है तो किस जगह से हो सकता है। पहली बात तो ये साफ समझिए, अगर ईरान पर हमला होता है F-35 जेट से, F-16 से, तो ये जेट्स दो जगह से उड़ान भर सकते हैं। एक तो अमेरिकन बेसिस से, जैसे कि जॉर्डन में मैंने आपको कल बताया था, बड़ा मूवमेंट हो रहा है जॉर्डन में, जो है अमेरिकन प्लेन्स आ रहे हैं काफ़ी संख्या में। वहाँ से हो सकता है, कुवैत से हो सकता है, सीरिया से हो सकता है। इराक तो खाली कर दिया, अल उदैद से भी नहीं होगा। सऊदी से भी मुश्किल है, क्योंकि उनको डर है कि ईरान पर मिसाइलें बरसा देगा। लेकिन कुवैत, जॉर्डन, ये वो इलाके हैं, सीरिया, जहाँ से F-16 या F-35 फ्लाई कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जब पहुंच जाएगा मेडिटेरियन सी में, तो उससे अब्राहम लिंकन से 90 उसमें F-35 जेट्स हैं, वहां से फ्लाई करके हमला हो सकता है। और जो तीसरा और सबसे बड़ा ऑप्शन है, जिसकी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका इस्तेमाल करेगा, तो वो डिएगो गार्सिया का बेस होगा। अब देखिए, डिएगो गार्सिया से ईरान का डिस्टेंस है करीब 3800 से 4000 किलोमीटर। यानी आप अगर डिस्टेंस माने ईरान से डिएगो गार्सिया का, तो वो करीब 4000 किलोमीटर है। जो B-2 बॉम्बर्स हैं ये फ्लाई करते हैं करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी अगर डिएगो गार्सिया से B-2 बॉम्बर्स फ्लाई करते हैं तो उन्हें ईरान जाने में करीब 2.5 से 3 घंटा लगेगा, करीब 2.5 से 3 घंटा लगेगा। अब ये वो टाइम है जिसके बीच में ईरान को अपनी रक्षा का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब देखिए, ये कहा जा रहा है, ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं, ईरान और चीन ने मिलकर बड़ी तैयारी कर ली है डिएगो गार्सिया को उड़ाने की, अमेरिका के इस नेवी बेस को उड़ाने की। या आपने जो मिसाइल टेस्ट देखा, ICBM का टेस्ट हुआ आनन फानन में, फटाफट जो टेस्ट हुआ, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतनी जल्दी जो है वो ICBM का टेस्ट फिर से कर डालेगा, और वो भी इस अंदाज में कि वो जो है कजाकिस्तान क्रॉस किया, रशिया क्रॉस किया और साइबेरिया में बिल्कुल पिन पॉइंट ठिकाने पर गिरी है वो ICBM। और 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है, करीब 6 से 7। कितना डिस्टेंस तय किया है? 6 से 7000 किलोमीटर का। ईरान से डिएगो गार्सिया का डिस्टेंस कितना है? 4000 किलोमीटर। समझे बात आप? 7000 किलोमीटर ICBM गई है, जा सकती 10,000 किलोमीटर है, यानी जा तो अमेरिका तक सकती है। अगर तेहरान से छोड़ दिया ICBM तो चली तो अमेरिका तक चली जाएगी वो। लेकिन इस बार जो टेस्ट हुआ वो 7000 किलोमीटर का हुआ। डिएगो गार्सिया और ईरान की दूरी कितनी है? 4000 किलोमीटर है। अब ये सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या B-2 बॉम्बर्स पहुंचते हैं डिएगो गार्सिया। देखिए, अगर B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया पहुंचे तो आप मान लीजिए ये बात कंफर्म हो जाएगी कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ये इस बात को जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मैं जिनके टच में हूं, जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जो एयर स्पेस के जानकार हैं, एयरफोर्स के जानकार हैं, जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैं संपर्क में हूं, सबका ये कहना है, अधिकांश लोगों का ये कहना है कि अगर अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया बेस पर भेजे, आप ये मान लीजिएगा कि उसके फौरन बाद अटैक हो जाएगा। देखिए, अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी सिर्फ सामान पहुंच रहा है, मिसाइल्स पहुंच रही हैं, बम्स पहुंच रहे हैं डिएगो गार्सिया में।
में जो शायद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हों। ये बात ईरान भी समझ रहा अच्छे से। ये जो मिसाइल टेस्ट हुआ ये क्यों हुआ इतनी तेजी से, ये अमेरिका पर तो हमला हो ही सकता है, वो 10,000 किलोमीटर है बात, लेकिन उससे ज़्यादा अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद को सेव करने के लिए डिएगो गार्सिया बेस। देखिए यहाँ पे जो है ये वेस्ट वर्जीनिया, इनकी यूएसएस जो परमाणु पनडुब्बी है अमेरिका की, वो भी है यहाँ पे। बड़ी संख्या में डिएगो गार्सिया में हथियार हैं अमेरिका के, इसमें कोई शक नहीं है। अब बताया ये जाता है चाइना ने और रशिया ने अपने पूरे सैटेलाइट्स जो हैं वो डिएगो गार्सिया पे भी नजरें बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रही है वो सब खबरें जा रही हैं ईरान तक, चाइना तक, रशिया तक। जरा भी मूवमेंट हो, देखिए डिएगो गार्सिया से असल में चाइना को भी बड़ी चुनौती मिलती है कि वहाँ पे अगर कोई मूवमेंट करता है चाइना, अगर ताइवान पर अटैक करता है, और ऐसी स्थिति में अगर चाइना वर्सेस अमेरिका हो गया तो भी डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल करेगा अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है। तो चीन भी जो है उसमें नजरें गड़ाए हुए है डिएगो गार्सिया पे। अब कहा यह जा रहा है, जो आपने थंब मेरा देखा होगा वीडियो का, कि क्या ईरान उड़ा देगा डिएगो गार्सिया, अमेरिका का नेवी बेस। बताया ये जा रहा है जो मिसाइल टेस्ट हुआ आईसीबीएम, जिसकी रेंज 7,000 किलोमीटर तक जाके गिरी है, 10,000 गिरी 7,000 टारगेट पे। क्या ये बात है, ऐसा कहा जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से, ये जो बार बार ईरान कह रहा है हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे। प्रीएम्प्टिव मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि हम पे हमला होने वाला है, ईरान मिसाइल दाग देगा, इस बार इंतजार नहीं करेगा। क्या ईरान अपनी इस आईसीबीएम को अमेरिका के नेवी बेस को उड़ाने में इस्तेमाल करेगा? देखिए कहा यह जाता है B-2 बॉम्बर्स की अगर बात करें, B-2 बॉम्बर्स एक ऐसा प्लेन है, ऐसा जेट है कि जो एक बार टेक ऑफ कर गया तो आसमान में उसको गिराना बड़ा मुश्किल है। देखिए उड़ता धीरे है, 1000 किलोमीटर की रफ्तार है उसकी प्रति घंटे की, ज़्यादा तेज रफ्तार नहीं है, लेकिन उसको राडार में पकड़ना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। मतलब हालांकि कुछ ऐसे दावे होते हैं कि चाइना और रशिया के कुछ सैटेलाइट उसको पकड़ लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। यानी अगर एक बार B-2 ने बॉम्ब्स लोड करके उसने टेक ऑफ कर लिया तो रास्ते में उसको रोकना या मिसाइल से गिराना, भाई मिसाइल से आप तब गिराओगे ना जब राडार पर लोकेट करोगे, वही बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी B-2 बॉम्बर्स ने एक बार उड़ान भरी, यानी वो फिर अपने टारगेट तक जाएगा ज़रूर, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऑप्शन क्या है, इसके पहले कि B-2 बॉम्बर्स उड़ान भरे, आप स्ट्राइक कर दीजिए डिएगो गार्सिया पे, और उड़ने के पहले ही उस एयरबेस को तबाह कर दीजिए। ये बड़े सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर ये स्थिति बनती है, देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंचने वाला है, 24 घंटे की और बात है, 23 तारीख की दोपहर तक आप मान के चलिए पहुंच जाएगा B-2 बॉम्बर। जो अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर, वो ईरान के करीब पहुंचना शुरू हो जाएगा। रूजवेल्ट ऑलरेडी आ रहा है। इस हालत में B-2 बॉम्बर्स, अमेरिका भी ये दिखाना नहीं चाहता कि हमने B-2 बॉम्बर्स पहुंचा दिए हैं डिएगो गार्सिया, क्योंकि ईरान पे हमले के लिए एक बार फिर सरप्राइज एलिमेंट होगा, जैसे वेनेजुएला ने के खिलाफ हमले पर किया। इसलिए हमला कब होगा ये डेट सामने नहीं, अमेरिका की कोशिश है कि ये पता ना चल पाए, लेकिन चाइना और रशिया लगे हुए हैं सैटेलाइट्स इमेजेस देने में ईरान को। अब ये बताया जाता है कि ये ईरान की रणनीति, चाइना की रणनीति का बड़ा हिस्सा हो सकता है कि जैसे ही ये बात कंफर्म हो जाए कि भाई वहाँ मूवमेंट है, B-2 बॉम्बर्स आ गए हैं और किसी तरह का हमला हो सकता है, उसके पहले ही टेक ऑफ करें B-2 बॉम्बर्स। उसके पहले ही क्या ईरान अपनी नए आईसीबीएम से डिएगो गार्सिया को, अमेरिका की इस नेवी बेस को उड़ा देगा। ये सिर्फ एकमात्र तरीका होगा B-2 बॉम्बर्स का रोकने का, और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अमेरिका के लिए। देखिए जो मिसाइल गिरी, अभी बताया जा रहा है जो टेस्ट हुआ आईसीबीएम का, उसने बड़ा एक्यूरेट डेड पॉइंट जो डिसाइडेड था उसको डिस्ट्रॉय किया, यानी बिल्कुल सटीकता के साथ गिरी है। ईरान की मिसाइल्स की खास बात यह है, आप देख लीजिए फतेह 2 हो, खुर्रमशहर हो, सेजिल हो, ये सब जितनी मिसाइल्स थी जो 12 दिन की जंग में इस्तेमाल हुई, ये सब के सब बड़े टारगेटेड निशाने पे गिरी हैं। और MRV टेक्नोलॉजी भी थी इसमें कि एक वॉरहेड के साथ कई वॉरहेड्स निकल के कई मल्टीपल निशाने हो सकते। ऐसे में डिएगो गार्सिया पर क्या ईरान का हमला तय माना जा रहा है? देखिए अमेरिका इस समय अपने बेसिस को सिक्योर करने में भी जुटा हुआ है, सब जगह मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, इजराइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो बड़े देश थे वहाँ से अपने सैनिक हटा लिए गए कि भाई हम उन पर हमला नहीं होने देंगे, कि सऊदी ये दिखाना चाहता है कि भाई हमने कोई मदद नहीं की अमेरिका की, कतर भी यही दिखाना चाहता है, UAE भी दिखाना चाहता है। तो देखिए ये ऐसा है, इस हालात में जो हमले B-2 बॉम्बर्स से होंगे उसकी एक बड़ा उसका ठिकाना डिएगो गार्सिया होगा। इसलिए जो जितने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो ईरान
पे इस बात पे नज़रें बनाए हुए हैं कि कब हमला होगा। वो सब ये जानना चाहते हैं कि डिएगो गार्सिया में B2 बॉम्बर्स कब पहुंचेंगे। आप भी नज़र रखिए, जिस दिन ये खबर आई कि डिएगो गार्सिया में B2 बॉम्बर्स पहुंचे हैं, उसको आप ग्रीन सिग्नल मान लीजिएगा कि बस अब ये हमले की तैयारी पूरी है और इंतज़ार शायद एयरक्राफ्ट कैरियर का। इसी बीच अमेरिका चीन की बड़ी प्लानिंग, चाइना ने अपने सैटेलाइट्स दे रखे हैं इस्तेमाल के लिए, ईरान को पूरी मदद हो रही है, रशिया भी मदद कर रहा है। और ऐसे में क्या मिसाइल्स के जरिए खास तौर पर जो ICBM नया टेस्ट हुआ है, देखिए हालांकि खुर्रमशहर 4 भी माना जाता है कि उसका जो एडवांस्ड वर्जन है जो कि अभी टेस्ट नहीं हुआ है, मतलब उसको दिखाया नहीं गया, उसकी भी रेंज बताया जाता है कि 4 से 5000 किलोमीटर्स तक है। यानी अगर चाहें तो वो भी पहुंचाई जा सकती है वहाँ तक, डिएगो गार्सिया तक। तो ऐसी सूरत में क्या ईरान नेवी बेस को अटैक करेगा, और अगर अटैक करता है तो बिना डिफेंस सिस्टम के ये मिसाइल्स को रोकना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान हो सकता है कि B2 बम्बर्स पहुंचे और वो टेक ऑफ करें, उसके पहले ही ईरान चीन के साथ मिलकर ये बड़े नेवी बेस पर बड़ा अटैक कर सकता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, आपकी हर कमेंट्स में पढ़ता हूं। बताएं आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच।